ममता, ममता, क्या बात है? इस खामोशी की क्या वजह है? अक्षय, अगर मैं तुम्हें वजह बता दूं तो तुम बुरा तो नहीं मानोगे? बिल्कुल नहीं। अक्षय, सिर्फ मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे उससे हमदर्दी है, वो बहुत ही अच्छा इंसान है। पर तुम्हारा इस तरह से उसे घर में लाना मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरा मतलब, मैं तुम्हारे इस फैसले से कुछ सहमत नहीं हूँ। क्यों? इस फैसले में बुराई क्या है? बुराई तुम्हारे फैसले में नहीं है अक्षय, बुराई पैदा किए गए हालात में है। पहले भी मुझे और सिद्ध को लेकर इस घर में बहुत बार कहा सुनी हो चुकी है। ममता, इस कहा सुनी को सिर्फ मैंने ही नहीं, घर वालों ने भी अनसुनी कर दी है। और जहां तक करण की बात का सवाल है, तो उसकी बातों को अहमियत देता कौन है इस घर में? फिर भी अक्षय, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है या फिर खुद पर से भरोसा ही उठ चुका है तुम्हारा? देखो ममता, इस वक्त हमारा ही एक परिवार है जो सिट का करीबी है। अगर ऐसे वक्त में हम उसके काम नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा? अगर हमारी कोशिशें कामयाब होती है और सिट को उसकी याददाश्त वापस मिल जाती है तो हम उसे वंदना आंटी और सिमरन के पास भेज सकते हैं। देखो ममता, इस वक्त सिट को हमारे साथ की जरूरत है और मुझे लगता है कि हमें उसका साथ देना चाहिए। ये लो बेटा। अरे हाथ क्यों रोक रहे हो? एक पराठा और खा लो, संकोच नहीं करो। नहीं आंटी जी, आप नहीं। इस घर में वैसे भी मुझे इतना अपनापन मिला है कि चाहकर भी संकोच नहीं कर पा रहा। इसे तुम अपना ही घर समझो सिड। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे और आज भी हो। अक्षय बिल्कुल सही कह रहा है। हमने तुम्हें कभी भी अक्षय से अलग नहीं समझा। मेरा नाश्ता हो गया। माँ, मैं जा रहा हूं, मुझे एक जरूरी काम है। ममता, सिड का ख्याल रखना। सिड का ख्याल रखने के लिए हम सब यहाँ पर हैं। तुम कहाँ जा रहे हो लेकिन? बस माँ, आशीर्वाद दो। अगर मेरा ये काम हो जाता है, सिड की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। हो जाएगा बेटा। ऐसा कौन सा जरूरी काम है जिससे मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे? आकर बताऊंगा। बाय। आप ले लीजिए। सिद्ध, मैं तुम्हें तुम्हारी दवा दे देती हूँ, फिर तुम आराम करो। चलो। करण, बात क्या है? तुम्हारा मूड बड़ा उखड़ा उखड़ा है आज। लगता है तुम्हें पराठे पसंद नहीं आए। पराठे तो स्वादिष्ट बने, और क्यों ना, माहौल में इतनी रौनक जो है। करण, ताने मारना बंद करो। हाँ, क्यों नहीं। अब तो इस घर में मुझे जुबान खोलने की भी इजाजत नहीं है। क्योंकि जब भी तुम्हारी जुबान खुलती है, जहर ही उगलती है। हाँ, मैं तो कुछ भी बोलूं आपको उसमें जहर ही नजर आता है। लेकिन अक्षय भैया एक गैर आदमी को इस घर में रखने की बात कर रहे हैं तो वो अमृत है। क्या मैं पूछ सकता हूँ, इस घर में मेरी कोई हैसियत है या नहीं कि मेरे से यह फैसला लेने से पहले एक बार किसी ने पूछा तक नहीं? इस घर में मैं अभी भी मौजूद हूं करण। अक्षय के इस फैसले में मेरी मर्जी भी शामिल थी। क्या इतना जानना तुम्हारे लिए काफी नहीं है? अरे, दूसरों की बुराइयां निकालने से पहले उनकी अच्छाइयों से सबक लेना सीखो कि जरूरतमंदों की कैसी मदद की जाती है। और एक बात कान खोल के सुन लो, जब तक सिड पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, वो इसी घर में रहेगा। समझ गए तुम? जरूर रहे, मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन उसका खास ख्याल अब मुझे ही रखना होगा। ये लो, दवाई खा लो और आराम करो। और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, हिचकिचाना मत। थैंक यू ममता। अगर मेरे पास तुम्हारे जैसे दोस्त ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। कुछ बुरा नहीं होता, अच्छा ही होता। ममता, मुझे तुम लोगों पर इस तरह बोझ बनना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ऐसी बातें मत करो और आराम करो। डॉक्टर ने कहा है कि अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर भी मत देना।
चीज़ें अपने आप याद आएंगी। अब तुम आराम करो। अरे मैं तो भूल ही गया, मुझे रिया को स्कूल से लेने जाना था। मैं अनामिका से कह देती हूँ, आज वो रिया को ले आएगी। एक दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम आराम करो। थैंक यू। हाँ ठीक है। डैड मेरी सहेली का फोन आया था। कह रही थी कि यूएस से एक डॉक्टर आया है जिसने रिया जैसे कई केसेस ठीक किए हैं। वो कह रही कि रिया को सिर्फ वही ठीक कर सकता है। क्या कह रही हो बेटे? हे भगवान, बस कोई ऐसा चमत्कार दिखा दे कि हमारी रिया बिल्कुल ठीक हो जाए। बेटे तुम जल्दी उस डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लो। हाँ मैं सोच रही थी कि रिया को आ जाने दूँ तो उसे भी बता दूँ। नहीं बेटे नहीं, उसे ज्यादा उम्मीदें मत दिखाना। हाँ डैड आप ठीक कह रहे हैं, मैं अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ। और बेटा ममता का फोन आया था, उसने कहा है कि रिया को तुम स्कूल से ले आओ। ठीक है मैं लेकर आऊंगी। अपॉइंटमेंट ले लो, पहले अपॉइंटमेंट ले लो। हाय सर, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नो नॉट एट ऑल। और कैसा लग रहा है यहाँ पे? वेरी होमली, बिल्कुल अपने घर जैसा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इनफैक्ट तुम इसे अपना घर ही समझो। देखो भाई, ज़रूरत के वक्त पर अगर दोस्त काम ना आए, अपने काम ना आए, तो फिर क्या फ़ायदा, राइट? क्या सोचने लगे भाई? देखो मैं ममता की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। तुम्हें अपने दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं डालना चाहिए। तुम्हें सिर्फ वही बातें सोचनी चाहिए जो तुम्हें खुशी दें और तनाव ना दें, करेक्ट? लेकिन सिद्ध, तुम्हें यह तो सोचना ही होगा कि कौन सी बातें तुम्हें खुशी देती हैं। चल ठीक है। और हाँ, मुझे अपना दोस्त ही समझना, अक्षय और ममता की तरह। थैंक यू वेरी मच करण। एनी टाइम। थैंक यू। एक बार दोस्ती तो करो सिद्ध, फिर दोस्ती के मायने सिखाऊंगा मैं तुम्हें भी और ममता को भी। दे दो मेरी डॉल, दे दो। नहीं। दे दो मेरी डॉल। नहीं दूंगा। भाई अगर तुम चाहो तो तुम्हारी वो डॉल तुम्हें वापस मिल सकती है। सच? आप मुझे वो डॉल दिलवा देंगे? आप खुद जाएंगी और उन लोगों से अपनी डॉल वापस लेकर के आएंगी। पर वो मुझे नहीं देंगे। भाई ये तो फिर बहुत गलत बात हो जाएगी, क्योंकि इंसान को कभी भी अपना हक नहीं छोड़ना चाहिए। अरे अपना हक तो इंसान लड़ के वापस लेता है। लेकिन मम्मा कहती है कि लड़ना अच्छी बात नहीं है। अरे मम्मी कहती लड़ना अच्छी बात नहीं, तो कौन आपसे कह रहा है कि लड़ाई का मतलब हमेशा मारपीट होती है? मेरे पास एक और फॉर्मूला है। अगर तुम दोनों को डॉल से खेलना अच्छा लगता है तो मैं कल तुम्हारे लिए दूसरी डॉल लेकर आऊंगी, फिर तुम दोनों अलग अलग डॉल से खेलना। ये पागल है क्या? नहीं,
मैं सच कह रही हूँ, मैं कल तुम्हारे लिए दूसरी डॉल जरूर लेकर आऊंगी। अरे मेरी बॉटल! तुम लोगों को भूख भी लग रही होगी ना? मम्मा कहती है कि भूखे पेट पानी पीने से पेट बहुत दर्द होता है। ये लो, पहले खा लो, फिर पानी पीना। सॉरी। थैंक यू। तो मैडम, कैसा लगा आपको हमारा ये फॉर्मूला? बहुत अच्छा। ना ही मुझे लड़ना पड़ा और ना ही मुझे झुकना पड़ा। और फिर भी आप अपने हक की लड़ाई जीत गई। हाँ, एक्सीलेंट, थैंक यू अंकल। वेलकम बेटा। वैसे एक बात बताइए, आप इस वक्त अकेली यहाँ क्या कर रही हैं? किसका इंतजार कर रही हैं आप? मम्मा का। पता नहीं अभी तक वो आए क्यों नहीं। एक तो देर हो रही है, ऊपर से ये टायर पंक्चर। वेरी गुड, बैठो। तो बेटा, किस क्लास में हैं आप? मम्मी कहती है कि अजनबियों से बात नहीं करते, लेकिन आज आपने एक मुझे अच्छी सी बात सिखाई है, इसलिए वी आर फ्रेंड्स। आई एम रिया। मेरा नाम राज है, वैसे आप मुझे अंकल कह सकते हैं। लगता है मुझे टैक्सी लेनी पड़ेगी। रिया मेरा इंतजार कर रही होगी। तो रिया बेटा, आप कौन सी क्लास में हैं? 4th स्टैंडर्ड। पता नहीं मम्मी अब तक आई क्यों नहीं। अब एक काम कीजिए, आप अपनी मम्मा का नंबर मुझे दीजिए, मैं उनसे बात कर लेता हूँ फोन पे। बताइए। ओके, 98198 77194। हेलो, आप रिया की मदर बोल रही हैं ना? देखिए, रिया का स्कूल ख़त्म हो गया है, वो आपका इंतज़ार कर रही थी। आप कहाँ हैं? आप कौन बोल रहे हैं? देखिए मैडम, मैं कौन बोल रहा हूँ वो जाने दीजिए, बस आप जल्दी आ जाइए, रिया यहाँ अकेली है। वैसे मैं तुरंत स्कूल पहुँचती हूँ। ऑलराइट। अरे रिया, तुम अब तक घर नहीं गई? टीचर, मम्मा अभी तक आई नहीं है। और ये कौन है? वो तो अकेली खड़ी थी इसलिए मैं आ गया। अब आप आ गई हैं तो मैं चलता हूँ। बाय। रिया, आ गई मैं। अरे आप यहाँ कृष को लेने आए हैं? हाँ, रिया बेटा, वो अंकल कौन थे जिनसे तुम बात कर रही थी? पता नहीं अंकल, पर उन्होंने मेरी मदद की। अनामिका, कैन यू डू मी अ फेवर? कृष को घर छोड़ देना, मुझे अचानक एक जरूरी काम से जाना है। ठीक है। हाँ? अरे यहाँ तो बहुत शांति है, मुझे कुछ करना चाहिए। किस्सू बेटा टॉय से खेल रहा है? वो देखो, सिद्ध पापा अकेले बैठे हैं ना, हाँ, उनके साथ जाके खेलो, ठीक है? चलो 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 चलो, जाओ 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 जाओ। पापा। ये कृष मुझे पापा क्यों कह रहा है?
पहले भी उसने पापा कहा है कई बार। पापा क्या सोच रहे हो सिद्ध? यही कि कृष मुझे पापा क्यों कह रहा है? ममता ने तुम्हें बताया नहीं क्या? क्या? अब तुम ये मत सोचना कि मैं ममता की तुमसे बुराई कर रहा हूँ। एक्चुअली सच तो ये है कि हम ममता को तभी से जानते हैं जब से उसकी अक्षय भैया से शादी हुई है। कहते हैं कि शादी से पहले हर इंसान का कोई ना कोई अतीत होता है। Who knows? ममता का भी हो। वैसे इतना तो हमें पता है कि शादी से पहले ममता और तुम बहुत करीब थे। और वो अगर चाहे तो तुम्हें बहुत कुछ बता सकती है। और इस तरह हो सकता है तुम्हारी याददाश्त भी वापस आ जाए। लेकिन खैर, कृष्णु पापा आराम करेंगे अभी। पापा आराम करेंगे ना? चलो चलो बाहर चलते हैं। ओके ओके। ममता, अब देखता हूँ तुम सिद्ध को अपने रिश्ते और अतीत से कैसे बचाती हो। इतनी देर हो गई है, अक्षय अभी तक आया क्यों नहीं? कुछ बताकर भी नहीं गया, ना ही फोन किया है। हेलो। हेलो ममता, अक्षय बोल रहा हूँ। अक्षय तुम कहाँ हो? इस वक्त मैं राजदीप को ढूंढ रहा हूँ। मैंने उसे रिया के साथ देखा था, उसका पीछा भी किया, लेकिन पता नहीं कहाँ गायब हो गया। राजदीप रिया के साथ? संयोग से दोनों मिले थे। दोनों को ये भी नहीं पता है कि उनके बीच रिश्ता क्या है। लगता है भगवान भी यही चाहते हैं कि दोनों का मिलन हो जाए। फिलहाल मेरा मकसद तो राजदीप को ढूंढना है और कुछ नहीं। हे भगवान, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ कि मुझे इतना अच्छा परिवार, इतनी खुशियाँ दी हैं। भगवान किसी तरह रिया को उसके पापा से मिला दो, सिद्ध की याददाश्त वापस दिला दो। सिद्ध, क्या बात है? सिद्ध, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हारी निगाहें मुझे परेशान कर रही हैं सिद्ध। बोलो क्या बात है? जानना चाहता हूँ कि मेरे अंधेरे अतीत में, मेरी जिंदगी में तुम्हारी क्या जगह थी? मेरा और तुम्हारा क्या रिश्ता था ममता?